नमस्कार। पॉलिटिकल जंक्शन के इस खास प्रोग्राम राजनीति में विक्रम बेताल आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीशान। भारतवर्ष में सूर्योदय ज्येष्ठ माह में देश की जनता पर खूब मेहरबान है। अपना प्रेम देश की प्रजा पर जमकर बरसा रहा है। गर्म हवाओं के थपेड़े से उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक की जनता बस एक ही गाने की लाइनों को बार बार गुनगुनाते हुए बस यही कह रही है, गर्मी हाय गर्मी। ऐसी गर्मी के आलम में बीता हफ्ता देश की सत्ता पर काबिज बीजेपी पर बहुत भारी बीता। कर्नाटक में बीजेपी के साथ जो नाटक हुआ उससे दिल्ली दरबार में मानो मातम का माहौल पसरा हुआ है। सूरत हाल ये है कि पूरे दरबार में हर कोई एक दूसरे के सर पर कर्नाटक में हुई हार का ठीकरा फोड़ने को आतुर है। दक्षिण द्वीप में मिली करारी शिकस्त के बाद बनी असमंजस की स्थिति को काबू करने और बाल की खाल निकालने के लिए इंद्रप्रस्थ के सर्वे सर्वा के मन में एक आइडिया आया है। यह आइडिया कुछ इस तरह का आइडिया था जैसे हम और आप बचपन से टेलीविजन पर सुनते आए हैं। मसलन एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया। दरअसल दरबार में हो रही तरह तरह की तमाम बातों को सुनकर महाराज के हृदय में आकस्मिक ये विचार आया कि क्यों ना दक्षिण द्वीप जाकर ही हवा में उड़ रहे सारे सवालों के जवाब ढूंढे जाएं। इस बाबत भारतवर्ष नरेश ने अपनी दैवीय शक्ति का त्वरित प्रयोग करते हुए बेताल रूप धारण कर लिया और 19 तारीख की मध्य रात्रि को बजरंगबली की पीठ पर सवार होकर मैसूर राज्य की ओर प्रस्थान किया। मैसूर राज्य की सीमा में प्रवेश करते ही बजरंगबली ने बेताल से कहा, यहाँ से अब तुम अपना रास्ता खुद देख लो, मैं तो चला। ये कहकर बजरंगबली ने बेताल रूपी भारतवर्ष के राजा से अपनी राहों को जुदा कर लिया। जैसे जैसे बेताल की शक्ल अख्तियार करते इंद्रप्रस्थ महाराज बेंगलोर की कांतीराव स्टेडियम पहुंचे और वहां एक पेड़ पर उल्टे लटक गए और देश के सबसे पुरानी पार्टी के राजकुमार राहुल विक्रमादित्य की प्रतीक्षा करने लगे। और जैसे ही अगली सुबह सूर्योदय होते ही कांग्रेस के राजकुमार राहुल अपनी सेना और पूरे लाल लश्कर के साथ अपने शागिर्द की ताजपोशी के लिए कांतीराव स्टेडियम में प्रवेश कर रहे थे, वैसे ही घात लगाए बेताल झप से लपककर राजकुमार राहुल की पीठ पर सवार हो गए और धमकी भरे अंदाज में राजकुमार राहुल से कहा, अब तुम मेरी दुख भरी कहानी सुनो और मेरे सवालों का जवाब दो। अगर जवाब नहीं देंगे तो एक और अवमानना का केस तुम पर ठुकवा दूंगा। अवमानना शब्द सुनते ही कांग्रेसी राजकुमार राहुल विक्रमादित्य ने बेताल की कहानी सुनने की हाँ भी भर दिया। बेताल ने बात सुनाने से पहले एक वृत्त चित्र पेश कर दिया। बीजेपी सरकार हर सेक्टर में कर्नाटका को नंबर 1 बनाने का संकल्प लेकर चलती है। ईज ऑफ लिविंग में नंबर 1 कर्नाटका। विक्रम को यह दृश्य दिखाने के उपरांत बेताल ने कहा, विक्रम, मैंने दक्षिण द्वीप उर्फ कर्नाटक में 91 बार गाली खाई। अब तक मुझे ये कांग्रेस के लोगों ने 91 टाइम अलग अलग गालियां दी है। 7 दिन तक 19 जनसभाएं की, 6 रोड शो किए, 19 जिलों की खाक छानी और 144 विधानसभाएं नाप दिया, लेकिन इनमें से 102 पर मेरे करिश्माई चेहरे का कोई असर नहीं पड़ा। इसलिए ही अब भेष बदल बेताल बनकर यहाँ आया हूँ ताकि कोई पहचान न ले। बेताल की इस क्रिया पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए राजकुमार राहुल बोल पड़े, आपका जादुई चेहरा दक्षिण द्वीप में अब किसी काम का रहा नहीं है। यहाँ की प्रजा को जुमलेबाजी, हिंदू मुस्लिम और हिजाब पर विवाद से प्यार नहीं है, बल्कि यहाँ की आवाम बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी से त्रस्त है। दक्षिण द्वीप में जनता ने नफरत का खोखा बंद कर मोहब्बत की दुकान खोल दी है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। आप मुझसे नफरत करो,
आप मुझे गाली दो, ये आपके दिल की बात है। आपका बाजार नफरत का, मेरी दुकान मोहब्बत की। राजकुमार राहुल का दो टूक जवाब सुनते ही बेताल की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई, लेकिन बेताल तो बेताल ठहरा। उसे अपनी इज्जत की परवाह कहाँ, इसलिए अपनी और किरकिरी कराने के लिए साहब ने राहुल से एक सवाल और पूछ लिया। इस बार बेताल ने कहा कि ये बताओ कांग्रेसी राहुल, राजकुमार जी, भारत जोड़ो यात्रा से अपना पप्पू वाला तमगा तो हटा लिया, आगे का क्या प्लान है? इस सवाल का बेताल को ऐसा जवाब मिला कि बेताल अपना सिर जमीन पर पटक कर वापस अपने असल रूप में आकर दिल्ली दरबार को लौट गया। दरअसल राजकुमार राहुल ने इस जवाब में ये कह दिया कि कर्नाटक में अपने सिपह सलार की ताजपोशी के उपरांत अब अगले साल होने वाले चुनावों के बाद अपनी ताजपोशी बतौर भारतवर्ष के महाराजा के तौर पर करूंगा। आपको ये हमारा खास प्रोग्राम विक्रम बेताल संवाद कैसा लगा, हमें कमेंट करके बताएं और ज़रा बताएं कि हिंदुस्तान में 2024 में कौन हमारा महाराजा बनेगा।